जनपद फतेहपुर के वीआईपी रोड स्थित चंद्रगुप्त मौर्य भवन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने पहुंचकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से जयंती मनाई। वहीं मौर्य कुशवाहा उत्थान समिति के अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थानों जैसे संत गाडगे समिति, अम्बेडकर विकास समिति, पटेल सेवा संस्था, सविता समाज, पासी कल्याण समिति आदि समाज के पदाधिकारियों ने पहुंचकर सम्राट अशोक के सामाजिक एकता एवं समरसता के अनुसार उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं फतेहपुर जिले के नगरपालिका चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के विचारधारा पर प्रकाश डालते बताया कि जिस प्रकार सम्राट अशोक मौर्य ने राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में संलीनता के साथ भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, आज उनके आदर्शों पर चलकर सामाजिक एकता और अखंडता को कायम करते हुए एकजुट होकर समाज और देश का विकास करना चाहिए। आज सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। निश्चित तौर पर जयंती मनाने का हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार उन्होंने भारत ही नहीं भारत के अन्य देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अखंड भारत बनाया, उसी प्रकार हम लोग उनकी विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, उनके नीतियों को जन जन पहुँचाने के लिए जिस तरह के उन्होंने मार्गों का अपनाया, जीवन में अपने सरल भावों को अपनाया, लोगों को सहयोग को अपनाया, उसी भावनाओं को हम जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को बुलाते हैं और जयंती कार्यक्रम मनाया जाता है, जिससे हम जो खंडित हैं वो एकजुट होकर के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विचारों को साकार करें। निश्चित रूप से इस प्रकार जनता का सारे लोग आए, सारे लोगों ने मिलजुल कर जयंती कार्यक्रम मनाए। निश्चित तौर पर जयंती कार्यक्रम को तय सफल रहा। मौर्य उत्थान समिति किस तरीके से काम कर रही है समाज के लोगों के लिए? मौर्य उत्थान समिति निश्चित तौर पर शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहती है और लगातार प्रयास करती रहती है कि समाज में एक समरसता कायम रहे, एकता कायम रहे, एकजुटता कायम रहे, संगठित रहें, संघर्ष करें। इन विचारों को लाने के लिए और इन विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए समिति हमेशा समाज के बीच जा करके उनको उनके भावनाओं को उनके जागरूक करने का काम करती रहती है। जी, आपका नाम? श्री ज्ञान सिंह मौर्य, महामंत्री मौर्य उत्थान समिति। ये आयोजन हुआ है और विगत कई वर्षों से लगातार ये आयोजन होता चला। विश्व के महानतम सम्राट देवानाम प्रिय अशोक जी की जयंती है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम होता है और जनपद के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके के लोग करते हैं और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल इतना होता है कि जो महापुरुष हैं हमारे समाज में जो उन्होंने दिया है उनके प्रति कैसे हम आभार व्यक्त करें और किस प्रकार से समाज में उनके द्वारा किए गए और उजागर करें। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है और फिर विश्व के महानतम सम्राट की जयंती अद्वितीय ढंग से सबको मनाना चाहिए। केवल वो एक मौर्य उत्थान समिति या मौर्य समाज से संबंधित नहीं है, सभी विश्व के महानतम सम्राटों में से एक थे। उन्होंने जो जो कार्य किए वो अद्वितीय है और विश्व के जितने भी सम्राट हुए हैं उनमें वो अग्रणी रहे हैं। तो ऐसी हालत में पूरे भारत में आज ये जयंती मनाई जा रही है। उसी क्रम में फतेहपुर में समिति की ओर से जयंती का आयोजन किया गया और शानदार तरीके से सारे लोगों विभिन्न समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम तरीके से इस कार्यक्रम में हमारे जो भी सम्राट अशोक को मानते हैं, अनुयायी हैं, उनको मानने वाले तमाम संगठनों के लोग अभी कार्यक्रम में पाल भी बैठे थे। शंकरलाल सत्ता जी थे और पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष थे, अम्बेडकर समिति के लोग थे, सारे लोग थे और यहाँ पर अभी ये कोई
राजनीतिक मंच नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मंच था। इसमें स्वामी निरंजन भी आई थी, डॉक्टर अशोक पटेल भी आए थे, माननीय विधायक जी आपके सामने खड़ी थी। इस प्रकार से ये सामाजिक आयोजन था। सारे लोगों ने इस आयोजन में भारी भूमिका निभाई है। शानदार। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदवासियों को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो सम्राट अशोक ने जिस प्रकार की शासन सत्ता की आधारशिला और जिस प्रकार की परिकल्पना उन्होंने शासन सत्ता की थी, आप देखेंगे उन्होंने अपने टाइम में किस प्रकार से उस दौर में अफगानिस्तान तक मिस्र तक जन कल्याण के लिए छोटे से छोटे निम्न तबके तक के लिए काम किए। बावलियों का निर्माण और तमाम तरीके से रहने के लिए निर्माण, तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई, उसके अनुरूप ही सत्ता का संचालन किया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब संविधान देखेंगे तो उसकी परिकल्पना भी इसी पर आधारित है। सम्राट अशोक महान की शासन सत्ता पर आधारित आपका बाबा साहब का संविधान भी उसी की व्याख्या करता है। उसी के अनुरूप सत्ता समानता और गैर बराबरी को समाप्त करने वाला जो संविधान है, वो सारा का सारा मूल से सम्राट अशोक महान से। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।